खूबसूरत और नए नए अंदाज से एक ही बात को नए नए और खूबसूरत अंदाज से बयान करना, खूबसूरत अंदाज से बयान करना, ये इल्म बयान कहलाता है। या तकरीर और तहरीर, तकरीर और तहरीर की खूबियों और उन पर बहस करने को इल्म बयान कहते हैं। तो इल्म बयान का मकसद यह है कि एक ही बात को मुख्तलिफ और खूबसूरत अंदाज में विजात के साथ, फसाद के साथ बयान करना, वो क्या कहलाता है? इल्म बयान कहलाता है। और अहले ज़बान के मुताबिक जो इल्म बयान के दर्जात हैं वो 4 दर्जात हैं। वो कौन कौन से हैं? तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तशबीह क्या होती है। तशबीह का लफ्ज़ी मतलब है अक्स, साया या ममासलत, एक जैसा, एक जैसा, ममासलत। जब इसकी तारीफ ये तशबीह इसे कहते हैं जब एक चीज़ को मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर दूसरी चीज़ की मानद या जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, वो शेर की तरह बहादुर है। आप इसकी मिसालों के साथ इसके अरकान की वजाहत करते हैं। याद रखिएगा, अरकान तशबीह जो होते हैं, अरकान तशबीह 5 होते हैं। अरकान तशबीह कितने हैं? 5 है। अब उनको 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बे, तीसरा हर्फ तशबीह, वजह शुबा और पांचवा है गर्ज़ तशबीह। तो ये 5 अरकान होते हैं कि जिनको इंडिकेशन करते हैं कि मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह शुबा, गर्ज़ तशबीह। मुशब्बा बे जिस चीज़ के लिए तशबीह दी जा रही होगी, जिस चीज़ के लिए तशबीह इस्तेमाल हो रही है, तशबीह इस्तेमाल हो रही है जिस चीज़ के लिए, और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बे कहलाता है। जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, तशबीह दी जा रही है, उसे कहते हैं मुशब्बा बे। हर्फ तशबीह, जो हर्फ या लफ्ज़ तशबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं, तशबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। वजह शुबा, दोनों में मुश्तरक सिफत, मुश्तरक वस्फ कौन सा है? गर्ज़ तशबीह, तशबीह क्यों दी जा रही है, तशबीह क्यों की जा रही है। अब मैं मिसालों से इसकी वजाहत भी करता हूँ। हमारे पास एक मिसाल है कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। अब इसमें मिसाल देखिए, मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ की तशबीह इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सा है? मेरा बेटा, वो है मुशब्बा। तो इसके लिए तशबीह इस्तेमाल हो रही है। जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, मेरे बेटे को किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ। तो चांद क्या है? ये मुशब्बा बे है। हर्फ तशबीह क्या है? की तरह हर्फ तशबीह है। वजह शुबा क्या है? मुश्तरक वस्फ क्या है? खूबसूरती है। दोनों मुश्तरक सिफत क्या है? वो खूबसूरती है, जैसे ये खूबसूरती है। गर्ज़ तशबीह क्या है? कि मेरे बेटे और चांद की खूबसूरती के ताल्लुक को बयान करना। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास गर्ज़ तशबीह है। वंस अगेन अक्सर कमीशन के बयान में सवाल आता है कि तशबीह के लफ्ज़ी मानी अक्स, साया, ममासलत एक जैसा कितना है, शबीह से लफ्ज़ निकला है। और तशबीह क्या होती है? कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर करार देना, ये क्या कहलाता है? ये तशबीह कहलाता है। इसको इंग्लिश में सिमिली भी कहते हैं। और तशबीह के अरकान कितने? 5 अरकान याद रखिएगा। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह शुबा और गर्ज़ तशबीह। अब मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ के लिए तशबीह इस्तेमाल हो रही हो। मेरा बेटा चांद की तरह बहादुर है, तो इसमें किसके लिए तशबीह इस्तेमाल की जा रही है? मेरा बेटा क्या है? मुशब्बा है, ठीक है। और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बे है। जैसे मेरा बेटा चांद की तरह बहादुर है, तो चांद से तशबीह दी जा रही है, जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है, चांद से तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा बे। हर्फ तशबीह क्या होता है? वो हर्फ या लफ्ज़ दोनों के दरमियान तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मानद की, जैसा कि तरह क्या कहलाता है? या फिर तशबीह। वजह शुबा क्या है? दोनों में मुश्तरक सिफत, जैसे कि यहाँ पे मुश्तरक सिफत क्या है? ये खूबसूरती है। और गर्ज़ तशबीह क्या है? कि तशबीह क्यों की जा रही है? असल में मेरे बेटे और चांद की खूबसूरती के ताल्लुक को बयान किया जा रहा है, तो ये कहलाता है हमारे पास गर्ज़ तशबीह। उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास इस्तारा क्या होता है और इस्तारा के अरकान क्या होते हैं। मैं इसको रेस करता हूँ। तशबीह तो हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद है इस्तारा। ये इस्तारा क्या होता है? अब इस्तारा को डिस्कस करते हैं। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना क्या है? एक बार कमीशन के में ये भी सवाल आया हुआ था कि इस्तारा क्या होता है। इस्तारा इल्मुल बयान का एक दर्जा है। और इस्तारा के लफ्ज़ी मानी क्या है? इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना क्या है? देना क्या नहीं, लफ्ज़ी मानी है उधार लेना क्या है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये भी कमीशन के में सवाल आया हुआ था, उधार लेना क्या है, देना क्या नहीं है। अब इस्तारा क्या होता है? जब एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ करार दिया जाए। जब एक चीज़ को बिल्कुल या हूबहू दूसरी चीज़ करार दिया जाए या बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? इस्तारा कहते हैं। और अब इस्तारा की मिसाल है, उसके अरकान से मैं आपको समझाता हूँ। अरकान इस्तारा कितने हैं? 3 हैं। ये भी कमीशन के में सवाल आता है कि अरकान इस्तारा वो कितने हैं? वो हैं 3। याद रखिएगा कि अरकान इस्तारा हमारे पास 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुस्तार लहू, दूसरा मुस्तार मिनहू, तीसरा है वजह जामे। तो ये 3 अरकान हैं इस्तारा के। मुस्तार लहू जिस चीज़ के लिए
जिस चीज़ के लिए इस्तारा इस्तेमाल हो रहा है, जिस चीज़ के लिए इस्तारा इस्तेमाल हो रहा है, और मुस्तार मिन्हु जिस चीज़ से, जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है मुस्तार लहू है, और जिस चीज़ को मुस्तार लिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है, वो मुस्तार मिन्हु है। वजह क्या है? दोनों में मुश्तरक सिफत, मुश्तरक वस्फ। अब यहाँ पे मैं मिसाल लिखता हूँ, मिसाल से मैं कुछ समझाता हूँ कि मेरा बेटा चांद है। वहां की तरह था ना, यहाँ बिल्कुल बना दिया है। तो जिस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाए? मेरे बेटे के लिए। तो मेरा बेटा क्या है? ये मुस्तार लहू है। और जिस चीज को मुस्तार लिया जा रहा है, मेरे बेटे को किसके साथ बिल्कुल मिलाया जा रहा है? तो चांद है, तो चांद क्या है? ये मुस्तार मिन्हु है। और वजह जमे क्या है? मेरे बेटे और चांद की खूबसूरती। तो ये कहलाते हैं हमारे पास अरकान इस्तारा, वो तीन है: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, वजह जामे। और जो इस्तारा होता है उसमें एक चीज को हूबहू दूसरी चीज बना दिया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि तशबीह में इस्तेमाल करते थे कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की माने या चांद की तरह खूबसूरत है, प्यारा है। तो तशबीह है, लेकिन इस्तारा में बिल्कुल हूबहू एक चीज को दूसरी चीज बना दिया जाता है। तो जो इस्तारा है उसके लफ्जी माने उधार लेना, क्या मिशन के हमें ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए तो कि इस्तारा के लफ्जी माने क्या है और इस्तारा के अरकान क्या है, इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि इल्म बयान में तशबीह और इस्तारा को हमने डिस्कस किया है। मज़ीद हम ये देखते हैं कि मजाज मुरसल और किनाया क्या होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मजाज मुरसल और किनाया क्या होता है और उसके दरमियान फ़र्क क्या है, ये भी आपको समझा देता हूँ कि मजाज मुरसल इल्म बयान की कौन सी किस्म है और उसकी नसरी मिसालें क्या है, ताकि नसरी मिसालों से भी आपको बहुत वज़ाहत हो जाएगी। मजाज मुरसल कि अगर कोई लफ्ज़ अपने असली मानों की बजाय, अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इन दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए, तशबीह का ताल्लुक ना हो, तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए, और ताल्लुक पाया जाए, वो क्या कहलाता है? वो मजाज मुरसल कहलाता है। ये मजाज मुरसल यूं समझ लो कि ऐसे टर्म है कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय गैर हकीकी मानों में भी इस तरह इस्तेमाल हो कि उन दोनों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, तशबीह के अलावा ताल्लुक को कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि बारिश बरसती है, मिसाल के तौर पर बारिश बरसती है, ये एक मिसाल। दरिया बह रहा है, हांडिया जल गई है, बादशाही मस्जिद मुगल हुक्मरान ने बनाई। अब जरा इन मिसाल पे गौर कीजिए कि बादशाही मस्जिद किसने बनाई है, हांडिया जल गई है, और बारिश बरसती है, दरिया बह रहा है, हांडिया जल गई। अब जरा गौर कीजिए कि बारिश बरसती है, हालांकि बरसता तो बादल बरसता है ना, तो बारिश तो नहीं बरसती। तो यह क्या कि असल जो लफ्ज़ है अपने असली मानों की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी उसके दरमियान ताल्लुक है, लेकिन तशबीह का ताल्लुक नहीं है। दरिया बह रहा है, बहता तो कौन सा? बहता तो पानी बहता है। तो दरिया बह रहा है तो एक लफ्ज़ के गैर हकीकी माने भी लिए जा रहे हैं, लेकिन मफ़हूम भी क्लियर हो रहा है, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुक जो है वो तशबीह का ताल्लुक ना हो। अच्छा, हांडिया जल गई, अब हांडिया तो नहीं जलती, उसके अंदर साला नहीं जलता है ना, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हांडिया जल गई। दरिया बह रहा है, बहता तो पानी, बारिश बरसती है, बरसता तो वो बादल बरसते हैं। इसके बाद बादशाही मस्जिद मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने बनाई, मैं भी लिख सकता हूँ, औरंगजेब ने बनाई। अब बनाई तो किसने बनाई थी? मेहमानों ने बनाई थी ना, मिस्त्री ने मजदूर ने मिलकर बनाई थी, लेकिन नाम किसी को और दिया जा रहा है, फिर भी मफ़हूम क्लियर हो रहा है। तो इसे कहते हैं मजाज मुरसल। और किनाया क्या है? किनाया के लफ्ज़ ही मानी है छुपी हुई बात, छुपी हुई बात। अब किनाया क्या है जी? कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय, हकीकी मानों की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। अच्छा, किनाया के लफ्ज़ी मानी ये भी आपको पता होना चाहिए कि किनाया के लफ्ज़ी मानी क्या है। लफ्ज़ी मानी भी छुपी हुई बात होती है। अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय गैर हकीकी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि अगर उसका हकीकी मानी भी मुराद लिए जाएं तो भी मफ़हूम समझ, तो भी मफ़हूम अदा हो जाता है, तो भी मफ़हूम अदा हो जाता है। तो किनाया के लफ्ज़ी मानी क्या है? छुपी हुई बात। अगर कोई लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि अपने हकीकी मानी की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका मफ़हूम अगर हकीकी भी लिया जाए फिर भी मफ़हूम पूरा देता है। तो इस तरह किसे कहते हैं? इस तरह का जो इल्म बयान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किनाया कहते हैं। कि अगर कोई लफ्ज़ असली मानी की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा हो, कोई मसला नहीं, अगर वो मानी फिर भी हकीकी दे तो वो भी क्या है? वो भी किनाया ही मुराद लिया जाता है। अब इसकी मिसालें क्या है? मिसाल मैं लिखता हूँ, मिसाल से समझ आ जाएगी। अकरम शुत्र बेमुहार है। दूसरी मिसाल, अमजद पेट का हल्का है। अब देखिए, अगर इसकी मैं हकीकी माने लूं फिर भी बात ठीक है, ज़ाहिरी माने लूं फिर भी बात ठीक है जी। अकरम शुत्र बेमुहार है। अब इसमें छुपी बात क्या है? बताता हूं। शुत्र बेमुहार ऐसे उनको कहते हैं कि किसी को नकेल ना हो और बिल्ला रहा हो और बिल्कुल गुस्से में हो रही हो, ठीक है। तो अकरम शुत्र बेमुहार है, इसको कोई मतलब जैसे कहने कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो असलम भी इसी तरह से शुत्र बेमुहार है। तो उसकी हकीकी मानी भी ली जाए तो फिर भी बात हुई है, मजाजी मानी ली जाए तो दोनों फिर भी ठीक है। तो अगर असली मानी ली जाए और मजाजी मानी ली जाए फिर भी बात ठीक है। अमजद पेट का हल्का, यानी उसके पेट में कुछ भी नहीं है, बात फिर भी ठीक है। अमजद पेट का हल्का है, लेकिन अगर इसके छुपे मानी ली जाए तो उसके पास कोई राज वाली बात नहीं रहती, वो हर चीज़ उगल के रख देता है। तो अगर उसके हकीकी मानी ली जाए फिर भी बात मफ़हूम है, अगर ज़ाहिरी मानी ली जाए फिर भी बात ये मफ़हूम जो है वो क्लियर हो रहा है। तो इस तरह के टर्म को क्या बोलते हैं? वो हम किनाया बोलते हैं, जिसके लफ्ज़ी मानी है छुपी हुई बात करना। तो आज हमने इल्म बयान की तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, किनाया की डिस्कस कर लिए हैं।